आपका क्या नाम है? रीना नाम है जी कहाँ मेरा। के रहने वाले और आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी थी और कहाँ पे दीपांशु घटी नाम है जी। थी? तो वो कहाँ पढ़ता था क्या? देवराड़ा स्कूल में जी, कौन सी क्लास? 10th में। तो घर से कब गया था? 30 तारीख में गया था जी। तो अब क्या सूचना मिली कब? बहुत खुश था जी, वो बहुत खुश। हमारी परसों बात भी हुई थी, उससे कोई समस्या नहीं थी किसी भी प्रकार की। हमारे तो दोनों हाथ बात हुई थी उसकी। मगा बेटा ठीक सुतरे तरिया पड़ी है, बोला ठीक है मम्मी। और ना कल बात हुई और फिर आज फिर उसने यो काम करे लिया, हमने नहीं बेरा। उसकी उसकी गैलियो काम करया गया, वो खुद नहीं कर सकता ऐसा काम। आपको कब सूचना मिली? हमने तो जी रात में 2 बजे बेरा लग गया है। कैसे पता? सरा का फोन गया था स्कूल में, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया था कि आप स्कूल में आ जाओ, बोले आपके बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। मखा अच्छा, वो भी कोशिश करी है इससे ने। आपने अपने बेटे को देखा तो उसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई निशान देखा है होगा? जी, उसके गेटी पे भी है, हाथ पे भी। स्कूल वालों ने कहा कि आपके बच्चे ने जो है सुसाइड किया है, तो सुसाइड कैसे दिखाएगा? हमने नहीं बेरा जी उसकी इब हम के बतावा, वो उसने खुद करया गया है, मारा गया, बाकी वो खुद नहीं कर सकता ऐसा काम। हमने नहीं बेरा है। अपने बच्चे हाँ। का सब न पता रहता है जी, हमने बेरा हमारा है बच्चा जी, कैसा है। वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी भी तरह परेशान नहीं था, बहुत खुश था। इस चीज की तो हम हाँ। भी गवाही ले हैं। बहुत खुश था मेरा बेटा, हमारी बात भी हुई थी। आप प्रशासन से क्या मांग? मैं न्याय मांगू बस। आपका कहाँ के रहने वाले? मैं उदय सिंह गांव तनाना से रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी किसके साथ? मेरे भतीजे मंजित का लड़का दीपांशु देवराड़ा स्कूल में नवोदय विद्यालय में 5-6 साल से पढ़ रहा था। मुझे 8 या 9 बजे घर पर सूचना मिली कि उसकी आत्महत्या या उसको हत्या कर दी गई। तो मैं वहाँ से घर से यहाँ आया तो यहाँ तरह तरह की बातें स्कूल प्रशासन के टीचर और पुलिस वालों की तरफ से मुझे सुनने में मिली। इसलिए मेरा विश्वास है कि इसकी सख्त से सख्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए और ये एक हत्या की गई। क्या कारण लगता है? घर से कब गया था? कितने दिन से? ये घर से तो जी उसके पिताजी को 30 तारीख को घर से गया था। घर में छुट्टी पड़ रही थी ना, हाँ, वो काटेगा 4-5 साल तो फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? पुलिस प्रशासन से स्वतंत्र और निष्पक्ष और कठोर से कठोर कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की है। जब आपने अपने जो भतीजा है उसको पहली बार देखा तो क्या लगता है किस प्रकार के जो है उसके शरीर पर निशान देखे गए थे? उसके फोटो में हाथ पर निशान है, यहाँ एक गले में निशान दिखा रखा है जो कि वो उन हालातों के बिल्कुल विपरीत है। तो आपको क्या लगता है क्या ये इसकी हत्या की गई है। स्कूल प्रशासन से बात हुई, उसने क्या बताया? वो तो टोड़ मटोड़ कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की तो सरासर लापरवाही है। न किसी चौकीदार ने देखा, न उसको वो कैरो हॉस्पिटल में ले गए, बस यही टाल रहे हैं कि इसका शरीर गर्म। कभी रात के 10 बजे बताते हैं, कभी 3 बजे बताते हैं, तो वो तो संदिग्ध है स्कूल प्रशासन। मत करना, कहाँ से शुरू करूँ सर? आप प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल नहीं। हाँ, मैं प्रवीण गुप्ता, वाइस जी, प्रिंसिपल। आपका क्या नाम है? बताया ना सर, मैं प्रवीण गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल। मुझे 1:30 बजे बच्चे और वहाँ का जो चौकीदार है उसके द्वारा सूचना मिली कि एक बच्चे को फांसी लगी। हम तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचे। बच्चे को देखा तो बच्चे की बॉडी गर्म थी। जब बच्चों से वहाँ बात करी तो उन्होंने ये कहा कि 1 बजे तक हम जग रहे थे, तब ये बच्चा सो रहा था और 1 से 1:30 के बीच में जब 1:30 बजे एक बच्चा उठा तो उन्हें उसको लटका हुआ देखा। इसके बाद सूचना सबको दी गई। हमने 112 पर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद चूँकि देखा बच्चा गर्म बॉडी में है तो हमने ये सोचा 1% भी जान बची है तो हम बचा लेकर कैरू CSC पहुँचे। वहाँ बच्चे की जांच करने और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमको भिवानी रेफ़र कर दिया। हम भिवानी लेकर आ गए।
हमने पेरेंट्स को लगभग 1:45 के आसपास, पहले हमने 112 पे कॉल किया, उसके बाद हमने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था और सारी स्थिति क्लियर कर दी थी कि बच्चा जो है कैरू में है और मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद हम भिवानी ले आए और भिवानी के बाद पेरेंट्स हमारे साथ हैं। जब आपने पहली बार जो बच्चे को देखा था उस टाइम क्या बच्चा जीवित था, किस प्रकार की हालत? बॉडी गर्म थी। जब मुझे सूचना दी गई तो मैं वहाँ पहुँचा और सबने बताया, जब टाइमलाइन बताई तो मुझे लगा ये घटना अभी तुरंत की है और हो सकता है बच्चे को बचाया जा सकता है। तो हमने 112 पे फ़ोन करके बच्चे की जान की प्राथमिकता देते हुए हम सीधे हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। बच्चा की बॉडी बिल्कुल गर्म थी और टाइमलाइन के अनुसार मुझे बिल्कुल लगा और मेरी पहली प्राथमिकता बच्चे को बचाने की थी। इसी वो बच्चे को आप हॉस्पिटल में लेके गए, कहाँ पर लेके गए थे? मैं डॉक्टर ने क्या? CSC कैरू जो हमारे स्कूल से नियरेस्ट पड़ता है वहाँ लेकर गए। वहाँ ले जाने के बाद जब बच्चे का वो कराया गया तो वहाँ भी उस समय भी उसकी बॉडी गर्म थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा डॉक्टर है वो आज लीव पर है तो इसे आप तुरंत जो है भिवानी ले जाओ। तो हमने कहा रेफ़र कर दो, तो उन्होंने तुरंत रेफ़र किया और 1:48 टाइम डला हुआ उस पर हम वहाँ से कैरू से निकल चुके थे। मतलब वहाँ लगभग 10 मिनट रुके हैं और यहाँ हम 2:45 पर हमने टच कर दिया था। तो यहाँ पर बच्चे का हाथ में चोट थी वो किस वजह से? सर मुझे जानकारी नहीं है पर बच्चे के हाथ में चोट थी। सर सदर कौन की भरी थी जब आपको किसी ने सूचित किया? नहीं सर, परिवार का आरोप है कि बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, तो क्या? हाँ जी, परिवार का आरोप है कि बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, ना कि कोई परेशानी थी ना कुछ, और उसके हाथ भी कट। हाँ हाथ में कट था, बिल्कुल सही है। सुसाइड है या नहीं ये जांच का विषय है। जो लेकिन स्थिति हमें देखी, बच्चा हैंग किया हुआ था, तो प्राथमिक रूप से हमारी प्राथमिकता थी कि 1% भी अगर जान है तो मुझे बच्चे को बचाना है ना। इस कारण से किया। अगर मान लीजिए जैसा कि मुझे कहा गया फ़ोटो लेते, मान लो अगर मैं फ़ोटो लेता या वीडियो बनाता तो कल को ये बात पलट के आती कि आप वीडियो बनाए, अगर बच्चे को उतार के हॉस्पिटल ले जाते तो शायद बचा लेते। तो मैंने प्राथमिकता जो मुझे उस समय नज़र आए मैंने बच्चे को पहला रखा। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो देखो जी चलते रहेंगे, जांच का विषय है और मैं पूरा सहयोग पेरेंट्स को करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रजनीश कुमार मेरा नाम है, गाँव पालवा से। क्या घटना? घटना ये मेरे दोस्त का लड़का है दीपांशु। ये हमें सूचना मिली सुबह सुबह भी बच्चे ने ऐसे ऐसे करके हैंगिंग पोजीशन कर लिए और ये डेथ कर गया है। तो हम सुबह आए तो इन्होंने जितने बंदों ने भी उतारा था उस बच्चे को, चौकीदार ने उतारा था, 2-3 बंदे और थे जो मौके पे प्रेजेंट थे। उनमें से मेरे हिसाब में एक बंदा भी नहीं आया हुआ था। जो नीचे के विंग के 2 बच्चे आए हुए थे, हमने उनसे पूछने की कोशिश की तब इन्हीं के स्टाफ ने उनको भगा दिया गाड़ी में बिठा के। इस बात के सारे गवाह हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये श्रीमान जी बोल रहे हैं कि बच्चे का जब व्यवहार परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई हमें बता देता है। उसने तो अपना हाथ ही काट लिया था, ठीक है, हाथ काट रखा था, तो तब क्यों किसी ने नहीं बताया। और ये बोल रहे हैं 10:30 बजे हाथ काटा है, ये बोल रहे हैं 1:30 बजे फांसी खाई उन्होंने, 1:30 बजे हमने देखा है। तो हमें ये लग रहा है कि इसमें बात में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो अब आप किस प्रकार की जो है कार्रवाई चाहते हो? किस प्रकार से? हम कार्रवाई और मांग निष्पक्ष चाहते हैं ताकि आगे किसी और बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है। और वहाँ पे अगर गलियारे में CCTV वगैरह नहीं है तो CCTV वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएं। और ये बता रहे हैं कि उस स्कूल में वार्डन की कोई सुविधा नहीं है तो वार्डन की सुविधा करवाई जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा वहाँ के बच्चों पर हो, क्योंकि बच्चे वहाँ से माँ बाप से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ नहीं हो, हम यही मांग चाहते हैं।